मेरे ख्याल से दुनिया में ना, मैं नहीं समझता कोई पूरा ही 100% नेगेटिव होता है। चला हर किसी के साथ जा सकता है। आपकी पॉजिटिविटी में इतना दम होना चाहिए कि आप अगले को कायल करो। कहीं पे खामोशी है, कहीं पे खामोश। और अक्सर मसले मसाइल यही बढ़ जाते हैं जब आप इंतकामी रविश के अंदर आके कहते हैं मैं तेन छड़ांगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे ख्याल से घर बर्बाद इसलिए होते हैं क्योंकि आदमी जो है वो लोगों के अपने लेवल से उतर के नीचे। अगर आप बच्चों के लेवल पे आएंगे तो बच्चा बन जाएगा। और अगर आप आपकी बेगम है, आपकी बीवी है, आपकी औरत है, आप अगर बड़े बनना चाहते हैं तो बड़ा बनने की कीमत ये आपको कलेजे काट के देने पड़ते हैं। औरत की वजह से नहीं होती तलाक, मर्द की वजह से होती है। मर्द हाकिम है, मर्द कवाम है, मर्द टॉप मैनेजमेंट है। कुल्लुकुम रायन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही के मिज़दाक में मर्द से सवाल होना है कि वो बीवी में वो प्यार क्यों नहीं डाल सका, वो बीवी में वो अतात क्यों नहीं डाल सका, वो बीवी में रोब क्यों नहीं डाल सका, वो बीवी में अंडरस्टैंडिंग और प्यार क्यों नहीं डाल सका, वो बीवी में अपना भरम क्यों नहीं स्टैब्लिश कर सका, वो बीवी में अपना सेक्रीफाइस क्यों नहीं डाल सका। वो जो इंसानों के साथ चलने का तरीका होता है कि लोग आपके लिए मरने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो सारा टॉप मैनेजमेंट के ऊपर काम है। नीचे की पूरी सल्तनत खराब होगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, फला तुलुमूनी वलुमू अनफुसकुम। उसके बाद भी अगर एक और, मतलब ये कैसे हम मान लें कि एक औरत बनी ही घर तोड़ने के लिए थी, एक औरत बनी ही इसलिए थी कि वो जबान दराजियां करे। अच्छा, और अगर एक औरत आप कहते हैं कि वो माँ के घर से ही बिगड़ी भी आई थी, तो पहले तो आपने शादी से पहले नहीं चेक किया था, कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई खानदान नहीं चेक किए थे, कोई बड़े लोग नहीं इन्वॉल्व थे बीच के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, लड़ाई तब बढ़ती है जब आदमी फैसला करता है लड़ाई करने का। बाकी अगर आप जब्त कर लें, आप अपना आप रोक लें, एक बंदा समझदारी से कर ले, एक ना एक टाइम पर मेरे ख्याल से दुनिया में ना, मैं नहीं समझता कोई पूरा ही 100% नेगेटिव होता है। चला हर किसी के साथ जा सकता है। आपकी पॉजिटिविटी में इतना दम होना चाहिए कि आप अगले को कायल करो। कहीं पे खामोशी है, कहीं पे खामोश। और अक्सर मसले मसाइल यही बढ़ जाते हैं जब आप इंतकामी रविश के अंदर आके कहते हैं मैं तेन छड़ांगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे ख्याल से घर बर्बाद इसलिए होते हैं क्योंकि आदमी जो है वो लोगों के अपने लेवल से उतर के नीचे। अगर आप बच्चों के लेवल पे आएंगे तो बच्चा बन जाएगा। और अगर आप आपकी बेगम है, आपकी बीवी है, आपकी औरत है, आप अगर बड़े बनना चाहते हैं तो बड़ा बनने की कीमत ये आपको कलेजे काट के देने पड़ते हैं। सब जर्फ दिखाना पड़ता है, जब्त बर्दाश्त करना पड़ता है कि इमाम बनने के लिए। लेकिन जब आप तू मैं हर किसी छोटी छोटी बात के ऊपर आप करेंगे तो औरत आपकी इज्जत कैसे करेगी। दूसरी बात है, मैं औरत को ये कहूंगा कि अगर डिवोर्स रेट बढ़ा भी है और इस पे कोई अगर ये कहता है कि जी बिकॉज द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द वुमेन लिबरेशन हैज गॉन टू सच हाई एक्सटेंट कि औरतों ने अपने हक के लिए तलाक लेना शुरू किए, तो तलाक दीन के अंदर एक जायज एलिमेंट है। दो मियाँ बीवी की अगर आपस में नई साइकोलॉजी बनी और जो रिश्ता हुआ उसके अंदर गलती हो चुकी हुई है या वो माइंडसेट नहीं मैच हुए, तो अल्लाह ने इसको एक वे आउट दिया है हमारे लिए। चलें बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह ने हमें एक वे आउट दिया है निकलने का। तो अल्लाह की हलाल करदा चीजें जिसमें मतलब तलाक जायज है ना, लेकिन अल्लाह को अपनी जायज करदा चीजें में सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है कि दो। ठीक है, पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर मर्द जुल्म करता है, ज्यादती करता है या उसके साथ आपकी नहीं बन रही तो ठीक है, लेकिन उर्फ और कल्चर को भी सामने रखें कि यहाँ पे तलाक के बाद ये लोग रिश्ते नहीं करते एक दूसरे के साथ। एक तलाक का एक अल्लाह के नबी के दीन के अंदर माशरे में तलाक होने के बाद लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे कि नहीं यार हो सकता है कोई प्रॉब्लम। यहाँ तलाक का मतलब ये है इसमें कोई नक्स होगा हैवी किस्म का, ये कोई प्रॉब्लम होगी हैवी किस्म की, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। तो ये चीजें भी देखनी होती हैं कि फिर मैके के अंदर क्या हालात होते हैं। लेकिन आई विल नेवर ऑप्ट फॉर दिस कि अगर वाकई एक इंसान की नफ्सियात नहीं मैच कर रही, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेज और बर्दाश्त इन सब के बाद अगर मैच नहीं कर रही, आपने वक्त लगाया, आपने बर्दाश्त किया, हौसला किया, पॉजिटिविटी दिखाई, फिर भी नहीं बंदा पे, तो ऑब्वियसली दो इंसानों को अपने साथ जलाने से अच्छे तो बेहतर हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर तो बिल्कुल जेन्युइन रीजन की वजह से तलाक है तो शरीयत में इसकी इजाजत है, मगर अब फजूल रीजन हैं, बचकानापन है, इमेच्योरिटीज है, मैं है, तकब्बुर है, हसद हो गई और प्यार ही नहीं बन चुका। मियाँ बीवी या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना के मिज़दाक में मियाँ और बीवी स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ इंटैक्ट ही नहीं हुए कभी। मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा लॉस है। 3 से 4 साल की शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में इतनी मोहब्बत और इतनी रूहानियत होती है कि दूर से देख के पता चल जाता है कि इन्हां दे अंदर कितना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, जंगे,
ये है एक शादी का नाम मेरे ख्याल से। अगर यही सोल नहीं स्टैब्लिश हो सकी और हर कोई अपने मफादात में लगा हुआ है और अपनी लाइफ को क्लेम करने में, एक्चुअलाइज करने में इतना ज्यादा आगे हो जाए कि दूसरे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे, ऑब्वियसली वो घराने फिर बर्बाद ही होने थे, और क्या होना है इसके अंदर।